हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर MPCS पर आपका स्वागत है। सही आ रहे हैं। और आज हम UPSI का जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ ऐसे विषय हैं, उनमें और कुछ ऐसे पॉइंट हैं उनमें हम जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम उनको ही कंप्लीट करेंगे। देखिए हमें क्या पढ़ना है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वास्तविकता से हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं हम, ठीक है। तो वो टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। पहला है आपका गणित। गणित में हमें क्या पढ़ना है? गणित में हमें देखिए संख्या पद्धति में ये चैप्टर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रतिशतता यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सरलीकरण में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और औसत में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुपात के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर 4 भी हो जाते हैं। समय दूरी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कार्य समय के भी 2 से 3 क्वेश्चन हैं। इसमें लाभ हानि का प्रत्येक पुराने सेटों में हमने देखा है, अध्ययन किया है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन है। लासा मासा से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन से 2 से 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, और पाई चार्ट में 2 से 5 क्वेश्चन तक है, ठीक है। ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जहां से हमें जरूर बार बार और इसे ही कंप्लीट करना है। अगर हमें इतना भी कंप्लीट कर लिया तो भी हमारा UPSI क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में जो मुख्य है उन्हें आप पढ़ेंगे, हालांकि पढ़ने तो सभी हैं लेकिन इन पर ज़्यादा आपको फोकस देना है। DI लगाने के लिए यानी कथन निष्कर्ष जो है लगाते हैं वो होना चाहिए आपका कंप्लीट। कोडिंग डिकोडिंग होना चाहिए, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी कोडिंग डिकोडिंग के। कथन निष्कर्ष के 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। पूर्ण धारणा में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पर भी 2 से 3 क्वेश्चन है। मशीन इनपुट में यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पर ये 2 से 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, कम से कम 2 कथन निष्कर्ष के, और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन भी देखे गए हैं किसी किसी प्रैक्टिस सेट में। कैलेंडर के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी हैं, और घड़ी है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। पासा के भी 1 से 2 क्वेश्चन हैं। रक्त संबंधी भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सादृश्यता में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और दिशा परीक्षण में 1 से 2 क्वेश्चन हैं। वर्गीकरण में 2 से 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये संविधान में देखिए हमें GK में क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है GK का सबसे बड़ा खेल रहता है, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है या पहले पेपर दिया है, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी अधिक से अधिक संविधान पढ़ेंगे और मूल विधि पढ़ेंगे। 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीका से पढ़ना है। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को हम बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। बस 3 ही टॉपिक को आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरीका से। बाकी जो है बेसिक तैयारी आप थोड़ी थोड़ी उसमें करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनसे 1 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन रहता है, किसी से आ भी जाता है किसी से नहीं भी आता है। लेकिन यहाँ से ये क्लियर है संविधान, और इसमें 24 क्वेश्चन इसके हैं, और जो बाकी बचा इसमें आपके 16 क्वेश्चन, बाकी बचा उसमें 16 क्वेश्चन है। तो इसमें 16 में इतिहास में भी करीबन 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं इतिहास के। तो ये भी मोस्ट पार्ट है आपका, वो भी आधुनिक भारत का इतिहास जिसमें आंदोलन वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। इसे हम इतना ही पढ़ेंगे, इतने में ही क्लियर हो जाएगा। अगला है हिंदी को हम कितना पढ़ें और कैसा पढ़ें, ठीक है। हिंदी का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी को हम 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। अगर हम 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं तो ये सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सफलता के लिए हमें प्रत्येक विषय में 35% क्वालिफाई करना है, और ऑल ओवर 50%, ठीक है। तो अगर हमने किसी में मान लीजिए 40 में 40 भी कर दिए, 40 भी आ गए, तो आप ध्यान रखें कि उसमें हम सफल तो हो जाएंगे, लेकिन किसी में अगर हमारे 10 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए तो उसमें हम 50% के कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए हिंदी को हम 4 भागों में बांट करके इसे कंप्लीट करेंगे। पहला है व्याकरण। हम व्याकरण को पढ़ेंगे,
ठीक है, कितना पढ़ना है व्याकरण में वो आपके सामने है। ठीक है, साहित्य पढ़ना है आपको, बोधगम्यता पढ़ना है, और याद करने वाले कुछ टॉपिक हैं वो हमें देर रात याद करने हैं। ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन याद करने हैं, तब ये याद हो पाएंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है व्याकरण। तो व्याकरण में हमें वर्णमाला पढ़नी है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ही तक आते हैं। वर्णमाला को ज्यादा सीरियस ना ले, नॉर्मली क्वेश्चन आप 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और नॉर्मली ही आएंगे। संधि, हाँ संधि में हमारे 2 से 3 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। समास में, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन तक हैं समास के। रस में भी 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं, और छंद में भी 2 से 3 क्वेश्चन हैं छंद में। अलंकार में भी 3 से 4 हैं। ठीक है, और क्रिया में 2 से 3 क्वेश्चन है। विशेषण में भी 2 से 3 क्वेश्चन है। लिंग वाले भी 2 से 3 क्वेश्चन है। सर्वनाम और संज्ञा, इनमें भी 2 से 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो रहे हैं। पुस्तकें, देखिए साहित्य में हम क्या पढ़ेंगे वो देखिए, पुस्तकें हमें कंप्लीट करनी होंगी, जो मोस्ट पुस्तकें हैं। साहित्य भी हमें कंप्लीट करना होगा उनकी रचनाएं भी हमें कंप्लीट करनी होगी, और रचनाकार भी हमें देखने होंगे। बस साहित्य में ये 4 भागों को ही देखना है। अच्छा, बोधगम्यता क्या होता है समझिए। बोधगम्यता होता है, अगर आपने हिंदी को पढ़ा है तो अपने दिमाग के आधार पर उसे कंप्लीट करना है, आपको कितना ज्ञान है, ठीक है, हिंदी के बारे में। तो जिसमें आपका गद्यांश होगा, गद्यांश में आप जैसे कि आप गद्यांश है उसमें से क्वेश्चन छांटने होंगे, इसका क्या पाठ का नाम बनेगा, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, ये उसमें पूछता है। ये जब भी हो सकता है जब आप इसे बार बार करेंगे तब। ठीक है, दूसरा है वाक्य क्रम। तो वाक्य को क्रम में लगाने के बाद, ठीक है, किसी से ज़्यादा यूट्यूब वगैरह से आप पढ़ेंगे तो वाक्य क्रम आप पर नहीं आ पाएगा। आप एक बुक लीजिए बढ़िया सी, ठीक है, और उसके ज़्यादातर क्वेश्चन आप लगाइए, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कोई वाक्य है, उसमें से कौन सा शब्द आता है यहाँ पर, कौन सा नहीं आता है, आप इसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, तब आपको रिक्त स्थान के जो वाक्य हैं आप पढ़ेंगे, तब रिक्त स्थान आप भर पाएंगे। जैसे कोई लोकोक्ति दे रखी है, उसका कोई रिक्त स्थान छूट गया, ठीक है, और वहाँ से पूछ लिया कि वहाँ आप क्या भरेंगे, तो अगर आपने वो लोकोक्ति पढ़ी है तो ही आप भर सकते हैं उसमें। देखिए, याद करने वाली जो टॉपिक हैं वो याद करने वाले, एक तो है आपका उपसर्ग। उपसर्ग आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे। प्रत्यय भी, ठीक है, प्रत्यय के बारे में समझें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मुहावरे, ठीक है, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, एक शब्द और वर्तनी, ये ऐसे टॉपिक हैं कि जिन्हें हम बार बार प्रतिदिन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिदिन 20-25, ठीक है, उपसर्ग 20-25, प्रत्यय 20-25, मुहावरे प्रतिदिन पढ़ेंगे। और प्रतिदिन पढ़ने से याद नहीं करना है इतना, प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे तो रूटीन में आ जाएंगे, वो हमें याद ही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आती है एक बात और आती है, सारी बातों को कंप्लीट करने के बाद, कि इसमें करंट अफेयर का क्या रोल रहेगा। तो आप करंट अफेयर को ज़्यादा नॉर्मल से लें, ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है 2 से 5 क्वेश्चन तक आएंगे, वो भी जीएस वाले पार्ट में। तो आपने बहुत पढ़ा करंट अफेयर, लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया जो तुमने पढ़ा है वो, ठीक है, तो आपका ये 4 से 5 क्वेश्चन की जो मेहनत है वो आपकी बेकार चली जाएगी। इस वजह से आप जो है मूल विधि, संविधान और आधुनिक भारत पढ़ें, और इसमें थोड़ा रोल हो जाता है भूगोल का भी, भूगोल का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है इसका अर्थशास्त्र का। ठीक है, तो बस ये इससे ज़्यादा टॉप, इन्हें केवल पढ़ें, लेकिन कथक मेहनत आपको इन पर करनी है, बहुत अच्छी मेहनत। ठीक है, क्योंकि 35% आपको क्लियर करना है तो हर सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। ठीक है, जिस टॉपिक का कम बेस रहता है उस टॉपिक में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन इतना तो आपको हर हालत में पास होना है, 35% क्वालिफाई करके पास होना है, तो इतना तो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें आप ओवरऑल 50% क्लियर कराएंगे, ओवरऑल 50% क्लियर कराएंगे। देखिए कैसे, ये 2 से 3 लगाते हैं तो हमारा ये करीबन 25 के समथिंग बनता है, तो ये 25 बन जाएगा। और इसका हम लगाते हैं तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का करीबन 30 के समथिंग बन जाता है। और यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करेंगे तो ये संविधान के जो 24 वो क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 एक और लग जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें, तो करीबन ये यहाँ पर भी हम
25 ही मानते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 25 ये क्लियर हो जाता है। और यहाँ पर व्याकरण और इसमें आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तक आपके सही हो जाएंगे। आपको व्याकरण यानी हिंदी को बहुत अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट करना है। तो 25, 25, 50 और 30, 80 और 35 और 35, तो ये हमारा 115 क्वेश्चन के लगभग में बन गया, ठीक है। 115, मैं कहता हूँ 115 नहीं, आप जो है 110 ही क्वेश्चन आप क्लियर कराओगे, आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ना इतना ही है। धन्यवाद। हाँ, ये किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकते हैं कि ये जो है मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, ठीक है। आपको मैं पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है, जो मेन टॉपिक हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।